हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी परिवार में। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें मिलेंगे लगभग आपके 2000 वन लाइनर क्वेश्चन। प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास आप पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए या जो है दिनेश एकेडमी गोंडा के यूट्यूब चैनल पर जाइए, जहां पे आपको ज़बरदस्त वन लाइनर जो है क्वेश्चन के जो है ये वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसमें मिलेंगे आपको बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन। आधुनिक भारत इतिहास का बिल्कुल निचोड़ वाला वीडियो है। कह रहा मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट। मुगल साम्राज्य के, ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं परीक्षाओं से, प्रीवियस ईयर की। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट, यहाँ पे देख लीजिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो वो थे सतीश चंद्रा। कौन थे? सतीश चंद्रा थे, जिन्होंने जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो अगर पेपर में पूछा जाता है कि जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, तो किसने? सतीश चंद्रा ने किया है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? ये जो है मिर्जा गालिब क्या हैं? ये जो है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर हैं। ये हिंदी शायर नहीं है, उर्दू शायर हैं। कौन? मिर्जा गालिब। इनका मूल निवास क्या था? तो ये आगरा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल की फैक्ट्रियों में, कहाँ? बंगाल की फैक्ट्रियों में जो पुर्तगाली, कौन थे? पुर्तगाली, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी तो हुगली थी। कौन थी? हुगली थी। देखिए भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे विदेशी? तो पुर्तगाली थे। सबसे बाद में जाने वाले विदेशी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। उस शक शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। वो जमूरिन था। कौन था? जमूरिन था। जमूरिन एक राजा था। ये टाइटल है दक्षिण भारतीय राजाओं का। जब 1498 में वास्को डिगामा केरल के कालीकट पे उतरा तो जमूरिन ने इसका भव्य स्वागत किया। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली ही थे विदेशी यूरोपियन कंपनी के ये, जिन्होंने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में मुद्रायण लाने वाले प्रथम कौन थे? ये पुर्तगाली थे भैया। कौन थे? पुर्तगाली थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कौन था? तो चिंसुरा था। कौन था? चिंसुरा था। चिंसुरा में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कहाँ था? चिंसुरा में। चिंसुरा में डचों ने सबसे पहले अपना कारखाना लगाया था। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। यह जो है मुगल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो लुई 14वां के शासनकाल में हुआ। अगर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं पूछ रहा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछ रहा है, तो उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर था। जब लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो इस समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो कौन थे? लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, लिवेंट कंपनी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। कब हुई थी? 1839 में असम में जो है सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। अब हम चलते हैं मैसूर की तरफ। कहां पर? मैसूर की तरफ। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी? तो उसका नाम था मेजर कूट। मेजर कूट की अध्यक्षता में बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव व मीर जाफर ने जो है एक सेना भेजी थी। 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? तो एक टापू का नाम है। फुल्टा क्या है? एक टापू का नाम है। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपत्तनम थी। श्रीरंगपत्तनम।
कह रहा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1700 से 67 से 69 में विजयी हुआ था कौन? हैदर अली। कौन? हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना का 1780 में हराया था कहां पे? पोलीलुर में। कहां पे? पोलीलुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, और वो कौन सा है? वो है पीई रॉबर्ट्स। क्या? पीई रॉबर्ट्स ने खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। किससे? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। और इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। ईश्वर की इच्छा थी कि जब मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, वाह, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसका है? महाराणा रणजीत प्रताप सिंह का है। किसका है? महाराणा रणजीत सिंह का है। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित थे श्रीनगर। कौन? श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। कौन था? दिलीप सिंह। अगला देखिए, आंग्ल मराठा साम्राज्य। आंग्ल मराठा साम्राज्य देख लीजिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है लॉर्ड हेस्टिंग से। किससे? लॉर्ड हेस्टिंग से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में? प्लासी। ये 1757 का डेट और ईस्वी याद कर लीजिए। ये युद्ध प्लासी, बंगाल में एक प्लासी स्थान है, वहीं पे हुआ था। और किसके बीच में? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। मीर जाफर ने इसमें धोखा किया था, और इसकी मौसी थी घसेटू बेगम, और जो है अमीर सेठचंद जो है, इन सभी लोगों ने जो है सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था, जिसमें ये पराजित हो गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो वो था रूस। क्या था? रूस। रूस और भारत का अभी भी संबंध जो है बहुत अच्छे हैं, और सदियों से बहुत अच्छे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए थे, तो वो है रॉबर्ट क्लाइव। कौन सा गवर्नर जनरल है? लॉर्ड क्लाइव है। लॉर्ड क्लाइव। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ये है मीर कासिम। कौन है? मीर कासिम है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। जीबी मैकाले ने। किसने? जीबी मैकाले ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। कब? 1856 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके, कह रहा किसके प्रशासन में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के वायसराय में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कह रहा है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? 1871 में। कब? 1871 में। अगला क्वेश्चन है, कहा था भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्ट्रेची आयोग के द्वारा। यही वह स्ट्रेची आयोग है जो भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1833 का निर्माण किया गया था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी? सोरा था, कच्चा रेशम था, चीनी और अफीम था। ये चार चीज़ें जो हैं, वो पांच चीज़ें जो हैं, वो 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? A.M. जयकर ने। किसने? A.R. जयकर ने। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता था। किसने? B.D. सावरकर ने। किसने?
बीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। कब? लॉर्ड कैनिंग ने। और 1858 में इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश की भारत की एक दिन की राजधानी भी बनाया गया था। ये आप इतिहास को याद रखेंगे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या तोपे थे। कौन थे? तात्या तोपे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर था। कौन था? खान बहादुर था। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 की प्रारंभ हुई थी। कहां से? मेरठ से। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से जो है भारत की पहली लड़ाई जो 1857 प्रारंभ हुई थी, यहीं से शुरुआत हुई थी। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली था। कौन था? मौलवी लियाकत अली जो है ये इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे, सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है। कहां पे? वाराणसी है। इनके बचपन का नाम मनु था। क्या नाम था? मनु था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की सामग्री घोषणा। और जो डलहौजी ने जो है हड़प नीति अपनाई थी, इन्होंने ही गोद लेने की जो नियम था वो खत्म कर दिया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। कह रहा है 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। कौन था? कितना था? 1:5 था। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मानिम रामदत्त था। तो अभी हमने बताया कि मेरठ से ये क्रांति शुरू हुई थी 1857 की। असम में कौन इसका जो है नेता था? दीवान मनीराम। लियाकत अली जो है इलाहाबाद के थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। कहां थे? अवध से थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां था। कौन था? सैयद अहमद खां था। आगे देखिए, जनजातीय विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था, मालाबार में हुआ था। कहां पे? मालाबार में हुआ था मोपला विद्रोह, मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल क्या था? बंगाल में हुआ था। मुंडा बगावत का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। नेता नाम सुने होंगे, बिरसा मुंडा की कहानी आप पढ़े होंगे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या है? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या है? रांची है। कोलीय विद्रोह लोगों से संबंधित था, छोटा नागपुर से। कहां से? छोटा नागपुर से। कह रहा बेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। कहां पे? केरल में। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर में। कहां पे? मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए, कह रहा प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। यहां पे देखिए 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वो थे मालवा के। कहां के थे? मालवा, जो कहां पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? कोल्हापुर था। क्या था? कोल्हापुर। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन, कौन सा आंदोलन? तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध मंदिरों में भ्रष्टाचार को लेकर हुआ था। मंदिरों में भ्रष्टाचार को लेकर हुआ था। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में प्रारंभ हुआ 1866 में। कब? 1866 में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था कहां पे? मालाबार में। कहां पे? मालाबार तट। जानते हैं, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे। कह रहा नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में। और उस समय भारत का जो शासक था, जो गवर्नर था, उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? एमजी रानाडे को। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? एमजी रानाडे को। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? आर्य समाज ने। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। कह रहा सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़ियादियों का नेतृत्व किसने किया था? राधाकांत देव ने। किसने किया था? राधाकांत देव ने किया था।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, राजा राम मोहन राय ने। कौन? राजा राम मोहन राय ने। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने, जो कश्मीर का राजा हुआ करता था, अकबर द्वितीय सेकंड। जब इसकी पेंशन बंद हो गई थी तो ये सेक्रेटरी थे किसके? अकबर द्वितीय थे। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि धारण करके इनको जो है लंदन भेजा था, और वहीं पे 1864 ईस्वी में ब्रिस्टले में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी समाधि ही ब्रिस्टले में बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलितों का भगवान कहा जाता है, और इनको क्या कहा जाता है? संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान लिखा गया था किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक किसने किया था? एमजी रानाडे ने किया था। किसने? एमजी रानाडे ने किया था। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी बनाई थी? 14 वर्ष। कितनी? 14 वर्ष बनाई थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था? केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? पटना था। पटना जो है ये बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बना हुआ था। कह रहा शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी 14 और 18। कितनी? 14 और 18। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी के गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कह रहा पश्चिमी भारत के डी के कार्बे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह। किसके संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह के जो है संदर्भ में आता है। कह रहा राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। कौन थे? शिवदयाल साहब थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान को नेतृत्व किया था किसने? विष्णु परशुराम ने। किसने? विष्णु परशुराम ने किया था। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, राधाकांत देव ने। कौन ने? राधाकांत देव ने। कह रहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन है बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भगवान अगर छुआछूत को मानता है तो मैं भगवान को स्पर्श नहीं करूंगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। कब? 1916 में। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरस्काइन ने। किसने? अरस्काइन पेरी ने। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। मैकाले की शिक्षा जो नीति है, प्रणाली है, वो अभी भी भारत में चल रही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है संस्थापक कहा जाता है, यही उसके संस्थापक थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। किस पे? प्राथमिक शिक्षा पर। सैंडलर आयोग संबंधित है शिक्षा से। सैंडलर आयोग किससे है? शिक्षा से। सैंडलर। काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन था? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जो है काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में। और वहीं पे सबसे पहले एक कॉलेज बनाया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय के प्रतिमान के रूप में लिया गया था? लंदन में एक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, उसी को लिया गया था। और उसी में देख लीजिए इलाहाबाद के जो है में बना विश्वविद्यालय जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक नमूना है। कह रहा डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना संबंधित है किससे? बाल गंगाधर तिलक से। किससे? बाल गंगाधर तिलक से।
कह रहा है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कहां से प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता से। कहां से? कोलकाता से। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कारखाना कहां लगाया गया था? तो वो लगाया गया था गोवा में। कहां पे लगाया गया था? गोवा में। किसके द्वारा लगाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई थी। सेंसरशिप लागू की गई थी किसके द्वारा? बेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा? बेलेजली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया गया था? 1885। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? एस.एन. बनर्जी। कौन? एस.एन. बनर्जी। कह रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। वो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। कौन था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यप्रणाली एवं महत्वपूर्ण आधिकारिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था किसने? लॉर्ड डफरिन ने। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था बंबई में, और इसमें जो है यह 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। किसने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। और विदेशी कौन थी? एनी बेसेंट। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अबुल कलाम आजाद। कौन? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो हैं ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था किसने? लॉर्ड डफरिन ने। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव थे ए.ओ. होम। कौन थे? ए.ओ. होम। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द जो है व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कब? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था अमृतसर अधिवेशन 1919 में। कब? अमृतसर अधिवेशन 1919 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। कब? कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। कब? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूंगा। यह घोषणा किसकी है? लॉर्ड कर्जन की। किसकी? लॉर्ड कर्जन की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन ये कौन है? ये है सुभाष चंद्र बोस भैया। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी जो है को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही पराक्रमी नेता थे भारत के। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कहां से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं भैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। कौन था? जॉर्ज यूल जो है ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। जी के गोखले जो हैं और इनको महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन कहलाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले कहलाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था बेलगांव में। कहां पे? बेलगांव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जेबी कृपलानी ने किया था। किसने? जेबी कृपलानी ने किया था।
मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार चुने गए थे, 1909 में और 1918 में 2 बार चुने गए हैं। 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, याद करिएगा और जो है याद कर लीजिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे, तो वो थे आपके पंडित मदन मोहन मालवीय। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। यह कथन सत्य है। आसैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। कब? आसैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? 1905 में। कब किया था? 1905 में। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन पैट्रियट ऑफ बंगाल एवं वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्स जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। कब? स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। यह कथन कि विदेशी कपड़ों का जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर का। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था। स्वदेशी के समर्थक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। वह आंदोलन जिसके चलते